इन दिनों देश भर के मीडिया में एक मामला छाया हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी का, लेकिन मैं आपको बताऊंगा राजस्थान की मीडिया का एक मामला। कई पत्रकार कई दिनों से लिख रहे हैं कि भाजपा के एक नेता के भाई को टेंडर देने में घपला हुआ है। पूरी खबर, कौन है भाजपा के नेता? ये भाजपा के नेता हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज, और पूरा मामला है इनके छोटे भाई उमाकांत भारद्वाज और उनकी फर्म स्वास्तिक प्रिंटर्स का। तो मामला कुछ यूं है, लोगों का दावा है कि इस फर्म के लिए बीच टेंडर में शर्तें बदली गई। अब कौन सी शर्तें बदली गई? सबसे बड़ी शर्त थी कि फर्म का बीते 3 वित्तीय वर्षों में 6 करोड़ के औसत टर्नओवर होना चाहिए, जिसे बाद में टेंडर के बीच बदलकर 4 करोड़ कर दिया, जिससे कि स्वास्तिक प्रिंटर्स कम्पीट कर गई। क्योंकि वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष में इसका टर्नओवर था केवल 58,81,000। 23-24 में 6 करोड़ हुआ और 24-25 में आया 6 करोड़ 42 लाख, तो फर्म का एवरेज हुआ 4 करोड़ 33 लाख। चलिए बात शुरू करते हैं केवल 2022 और 23 के टर्नओवर की। 22-23 के वित्तीय वर्ष में इन्होंने दिखाया टोटल 58 लाख का काम, जिसमें से 36 लाख का काम किया है एक नंबर माने बैंक के जरिए और 20 लाख का काम आया है कैश का। अब डिजिटल होते इंडिया में ऐसा तो हो ही सकता है। खैर 2023 में फर्म द्वारा दाखिल कागजों के अनुसार इसे कुल काम मिला है 23,58,000 का। इसमें से 19,52,000 का काम मिला है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रिंटिंग का। यानी कि भाई भाजपा के पदाधिकारी बनकर सेवा कर रहे हैं तो इनको भी मेवा तो मिलना ही चाहिए। अब अगले साल की बात करते हैं, यानी वित्तीय वर्ष 2024 और 25। तो 24-25 में इस साल 2 करोड़ 80 लाख रुपए का काम मिला है भाजपा से। वहीं 1 करोड़ से अधिक का काम दिया उत्तर भारत की एक सबसे बड़ी आउटडोर कंपनी NS से। ये हैं प्राइवेट खिलाड़ी। वहीं बात करें सरकारी टेंडर्स की, तो इस फर्म को 2 सरकारी टेंडर मिले हैं। NTPC से कुल मिला है 2277 रुपए का काम और पावर ग्रिड ऑफ इंडिया से मिला है 1404 रुपए का काम। अब ऐसे कौन करता है भाई कि बीते साल में कुल जमा 3681 रुपए यानी 3681 रुपए का सरकारी काम लेने वाली फर्म को सन 2026 में राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड से काम मिला है 91 लाख का। ये कौन सा टेंडर दिया गया इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है, ना पब्लिकली कोई जानकारी है। वहीं बाड़मेर CMHO ने दिए कुल 76 लाख के 2 काम, पता नहीं किस कैपेसिटी में दिए। लेकिन बात हम कर रहे हैं DIPR की, तो इस पूरी प्रोसेस से DIPR के अधिकारी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन राज के सामने बेचारे अधिकारियों की क्या चलती, आदेश ऊपर से आए थे। खैर हमारे पास जितने कागज थे हमने आपको जानकारी दे दी। अब गेंद भारतीय जनता पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी के पाले में है, क्योंकि राजस्थान की सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।